नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। विश्व बैंक से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। विशेषज्ञ ने भारत के रुख का समर्थन किया है। विश्व बैंक ने ये विशेषज्ञ को नियुक्त किया था और भारत ने विशेषज्ञ के फैसले का स्वागत किया। किशन गंगा रतीली प्रोजेक्ट पर भारत पाक विवाद का समाधान भी संभव बताया गया। किशन गंगा और रतीली जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ विवादों को सुलझाने के लिए विश्व बैंक ने नियुक्त एक एक्सपर्ट के रूपरेखा पर भारत के रुख का समर्थन किया है। भारत जहां इन मुद्दों पर समाधान तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा किए जाने पर दबाव डाल रहा है, तो वहीं पाकिस्तान इनके समाधान के लिए हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय पर जोर दे रहा है। और जैसा कि दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि के तहत समझौता हुआ है, तो सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। विश्व बैंक से ये पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। विशेषज्ञ ने भारत के रुख का समर्थन किया है और साथ ही साथ बता दें कि विशेषज्ञ को नियुक्त किया गया था। भारत ने विशेषज्ञ के फैसले का भी स्वागत किया है। ऐसे में पाकिस्तान को इससे बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान अब आगे क्या रुख रखता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पाकिस्तान के लिए एक और मुसीबत है। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार यहाँ पर एक के बाद एक अनेकों मुसीबतों में फंस रहा है, उसमें से एक बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है सिंधु जल विवाद को लेकर। और सिंधु जल विवाद पर पाकिस्तान अब आगे क्या करता है, ये देखना होगा। यहाँ पर आगे और भी बयान अभी में सामने आने वाले हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आई है। फिलहाल जो समर्थन भारत का किया गया है, वो अपने आप में भारत की ताकत को एक बार फिर मजबूत करते हुए दिखाता है। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को झटका लगा। विश्व बैंक की ओर से नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने किशन गंगा और रतीले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ विवादों को सुलझाने के लिए रूपरेखा पर भारत की स्थिति का समर्थन किया है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है और ऐसे में जो यहाँ पर विवादों को सुलझाने के लिए रूपरेखा थी, भारत की स्थिति का समर्थन विशेषज्ञ ने किया है। ऐसे में पाकिस्तान को बड़ा झटका ये लगा है। क्या कुछ प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से अब इस पर आ सकती है? देखिए, पाकिस्तान को अब देखना होगा कि भारत जिस तथ्य पर जो है आगे बढ़ रहा था और बार बार कह रहा था कि सिंधु जल संधि जो है वो भारत जो उसमें डिसीजन ले रहा है, जो कर रहा है वो सही है, उस चीज़ को लेकर पाकिस्तान लगातार जो है इसे कानूनी जंग के जरिए जबरन जो जीतने का प्रयास कर रहा था, उसमें पाकिस्तान की शिकस्त अब तय है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के ने भी अब कहीं ना कहीं भारत का समर्थन किया है। तो ऐसे में जो चीज़ें हुई हैं उसमें पाकिस्तान का जो रुख था, अड़ियल रवैया था, वो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारत जो तथ्य बोल रहा था, जो चीज़ें कह रहा था, उसी के साथ पाकिस्तान को चलना होगा। बिल्कुल, और ऐसे में अब पाकिस्तान को इसी के साथ चलना होगा। लेकिन अगर बात की जाए अजय, यहाँ पर जो भी बातें रखी गई थी और रूपरेखा जो थी, उस रूपरेखा पर अगर रूपरेखा समझना चाहेंगे, जिस रूपरेखा पर यहाँ पर सहमति जताई गई है, भारत की जो रूपरेखा थी पाकिस्तान के बीच में कुछ विवादों को सुलझाने को लेकर, ऐसे में पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है अभी भी कहीं ना कहीं बौखलाहट में होगा, लेकिन पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा जिस तरीके से यहाँ पर सहमति अब जता दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आपसे एक चीज़ को समझना होगा, क्योंकि 9 साल की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के जो IWT पर हस्ताक्षर किए थे, और इस संधि का एकमात्र उद्देश्य सीमा पर जो नदियां थी उनकी जो संबंधित मुद्दे थे उनको कहीं ना कहीं सेटल करना था। मगर उसके बाद अब जब पाकिस्तान ने उस चीज़ को नहीं मान रहा था, तो उसमें जब भारत के जो स्टैंड था, जब भारत कर रहा था, उसको लेकर ऑब्जेक्शन जो है वो फाइल करता रहता था। और इस बार देखें तो अब इसमें पाकिस्तान को झटका लगेगा ही, क्योंकि विश्व बैंक की ओर से जो नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ की किशन गंगा और जो रतले जल विद्युत परियोजना थी, उसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ जो विवाद चल रहे थे, उसमें भारत ने जो है वो जब इस मुद्दे को लेकर वर्ल्ड बैंक जब जो फंडिंग करता है वो जब सामने आया, तो उन्होंने अब सपोर्ट किया है। तो यकीनन इसमें भारत को एक एज मिलेगा, और उससे आगे इस जो पाकिस्तान जिस चीज़ को लेकर बार बार अड़ंगे अड़ा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बैकफुट पे जाना पड़ेगा।
बिल्कुल 2015 में पाकिस्तान ने इस मामले में तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त करने की मांग की थी, लेकिन अगले ही साल उसने कहा कि उसकी आपत्तियों का निपटारा मध्यस्थता न्यायालय में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बातें रखी गई हैं, ऐसे में अब इन बातों को देखते हुए जो दोनों तरफ से सामने अपने अपने तथ्य रखे गए थे, उन तथ्यों को देखते हुए ये कहा गया है कि अब दोनों को ही अपने तथ्यों और दोष को देखकर ही आगे बढ़ना होगा और ऐसे में गुण दोष को देखते हुए ही कोई फैसला जो है इस पर हो सकता है दोनों के बीच में। भारत दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि के तहत तटस्थ विशेषज्ञों की तरफ से ये कहा गया है। ऐसे में क्या लगता है अब आपको कि क्या वाकई में अब ये गुणदोष देखकर आगे बढ़ेगा पाकिस्तान भी? क्योंकि जाहिर सी बात है जो रूपरेखा तैयार की गई थी भारत की तरफ से उस पर तो सहमति बन चुकी है, लेकिन ये जो गुण दोष दिखने की बात कही गई है स्पीच में, क्या इसको लेकर अब पाकिस्तान भी एक कदम आगे बढ़ेगा इस समझौते की तरफ? देखिए, पाकिस्तान का कोई स्टैंड नहीं है। पाकिस्तान ने खुद कहा था कि एक कमेटी का गठन किया जाए। जब वो बनी 2015 के बाद एक अगले ही साल पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ये मामला न्यायालय के में जाना चाहिए। तो पाकिस्तान इस मामले में अगर आप देखें तो इसका निपटारा अगर करने की बात आएगी तो वो होना तो यही चाहिए कि दोनों तरफ के बातों को सुन के जो कमेटी बनी है वो उसमें कहीं ना कहीं बीच में एक फैसला दे जिसमें चीज़ों को सोल्यूशन निकल सके। मगर 2015 से की बात हो या आज की बात हो, आप देखिए कि लगभग 10 सालों के बाद भी पाकिस्तान उसी रवैये पे अड़ा है। और अगर जब ये बना था, सिंधु जल समझौता हुआ था, तब की चीज़ों को देखा जाए 1960 के बाद तो कई सारी चीज़ें बदली हैं। उस वक्त जो परिस्थितियां होंगी इस तरफ जो है बॉर्डर के इस तरफ की अलग होंगी, उस तरफ अलग होंगी। तो अगर बातचीत का सिलसिला पाकिस्तान एक अच्छे रिलेशन रखता तो यकीनन कहीं ना कहीं चीज़ों को सुलझाया जा सकता था, चीज़ें बेहतर हो सकती थी जिसमें दोनों तरफ जो है वो नुकसान ना हो। मगर पाकिस्तान अपने अड़ियल रवैये पे रहेगा, कमेटी बनवाएगा, बाद में उसमें भी बैकफुट पे जाएगा और कहेगा नहीं ये नहीं चलेगा। दूसरे एक और जो न्यायालय में जाने की बात करेगा। तो ये चीज़ें जो पाकिस्तान कर रहा है उसके लिए पाकिस्तान को ही देखना होगा। और इसीलिए तो आप देखें तो अब जो है वो पाकिस्तान को झटका इसीलिए लगा क्योंकि पाकिस्तान का कोई स्टैंड नहीं है। बिल्कुल, इसी के साथ भारत ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, जो विशेषज्ञों की तरफ से सहमति जताई गई है इसका स्वागत किया है और साथ ही साथ ये भी एक तौर पर स्पष्ट कह दिया है अजय पाकिस्तान को यहाँ पर भी भारत ने एक बार फिर से कि जो 7 बिंदु महत्वपूर्ण रखे गए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर पवित्रता और अखंडता को बनाए रखने का, संधि की पवित्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जिस तरीके से भारत तत्पर है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से तत्पर आगे भी रहेगा भारत और ऐसे में इस बैठक में आगे भी भाग लेता रहेगा और अपने बिंदुओं पर ऐसे ही अड़िग रहेगा। देखिए, बिल्कुल भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि जो ये जो कमेटी है जो इस पे जो विशेषज्ञ हैं जो उस पे फैसला करेंगे वो उसमें भाग भी लेंगे और उसमें जो चीज़ें आई हैं इसीलिए भारत ने उसका स्वागत किया है। जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान का कोई स्टैंड नहीं है, पाकिस्तान ने कमेटी खुद बनाई और उसमें बाद में वो भरोसा नहीं रहा। जब पाकिस्तान के अगर विरुद्ध कोई चीज़ आएगी, पाकिस्तान उसे मानने को तैयार नहीं होगा तो फिर ऐसा ही हो सकता है। तो भारत ने मगर इस चीज़ में साफ किया है कि भारत इस जो इनके आगे फर्दर मीटिंग्स रहेंगी उसमें शामिल रहेगा ताकि जो भी इस संधि के तहत उस वक्त जो फैसला हुआ था उसको बरकरार रखा जा सके, उसकी सैंटिटी बनी रहे। अब आगे और बैठकों को की तरफ हम अगर बात करी जाए तो आगे और कितनी बैठकें इसमें होंगी, कब अगली बैठक हो सकती है, पाकिस्तान के रुख के लिए कब तक इंतजार करना हो सकता है? क्योंकि फिलहाल यहाँ पर जो झटका पाकिस्तान को लगा है उसके बाद कोई ऐसी प्रतिक्रिया जो है उस तरफ से नहीं आई है कि क्या अपना स्टैंड अप पाकिस्तान यहाँ पर रख रहा है। क्योंकि बार बार अजय अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तो बदलता ही इस पर नजर आया है। पहले खुद यहाँ पर बैठक के गठन की बात करता है, फिर उससे पीछे हट जाता है क्योंकि मन में बेचैनी उसको है कि कहीं ना कहीं हम ही घेरे जाएंगे। और ऐसे में क्या लगता है अब कि क्या कुछ यहाँ पर एक बार फिर से बदलता नजर आएगा पाकिस्तान या कोई सटीक स्टैंड दोबारा लेकर कुछ अगली रणनीति अपनी रखता नजर आएगा? देखिए, इतने सालों में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बदली हैं, पाकिस्तान के सिर्फ स्टैंड बदलते गए हैं। और अगली मीटिंग जब होगी, हालांकि उसकी अभी तारीख तय नहीं है, मगर पाकिस्तान जो है इस पे भी मुझे लगता है कि इसी तरह से जारी रहेगा। पाकिस्तान का स्टैंड जब तक नहीं होगा तो इस मसले में पाकिस्तान को इसी तरह से जो विशेषज्ञ हैं या जो कोई भी कमेटियाँ बनेगी, चाहे वो न्यायालय में भी पहुँचेगा, तो पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं अपना रुख जो है वो बदल लेगा। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के जो इरादे हैं वो नेक नहीं हैं और इसी वजह से इन चीज़ों पर ना तो कोई बातचीत से हल निकलेगा और ना ही कोर्ट में कोई हल निकलेगा।
तो ऐसे में भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान का रुख जो भी रहे वो रहेगा, मगर भारत जो है अपनी तरफ से साफ है। भारत अगली आने वाली मीटिंग जो है उसमें भी ठीक है। भाग लेगा, ताकि एक तो जो ये समझौता हुआ था उसको बरकरार रखा जा ठीक सके, है। दूसरा इस मसले का हल निकाला जा सके। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।